जय श्री राम मित्रों, ये आपके सामने आज चार्ट जो है 20 सितंबर यानी कल के मार्केट का ब्रेकआउट का है। और इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट किस प्रकार से हैं। ये दो लाइनें जो हैं प्लैनेटरी स्ट्रेंथ के हिसाब से निकाली गई हैं और उस हिसाब से हमने जो इनका ब्रेकआउट निकाला है, कुछ एल्गो के द्वारा जो है इनका पैटर्न बन रहा है। पैटर्न और ये जो नीचे ब्रेकआउट आपकी टाइमिंग है, ये इम्पोर्टेंट है, आप इनको नोट करके रखेंगे और यही जो है मार्केट पे काम करते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर आज किस प्रकार से मार्केट निफ्टी 50 ने बिहेव किया, हमने जो प्रिडिक्ट किए थे ब्रेकआउट टाइमिंग, लगभग वही ब्रेकआउट टाइमिंग के आसपास में जो है मार्केट ने अपना ब्रेकआउट भी लिया। और आज भाग्यवश मार्केट ने पैटर्न भी जो है जो हमने बनाया हुआ था लगभग उसी को जो है फॉलो किया है। ये एक भाग्यवश है, हमेशा ऐसा होगा ये ज़रूरी नहीं है। ये सब जो है एक एल्गो के बेसिस पे बनाया गया है, ठीक है, और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से है ये, और अभी टेस्टिंग में ही है। आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के द्वारा ही लेंगे। इसको आप एक सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन इसके बेसिस पे आप कोई भी डिसीजंस लेंगे और उसमें कोई भी अगर आपका प्रॉफिट या लॉस होता है, उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। मार्केट एक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, आज तक कोई भी इसको 100% प्रिडिक्ट नहीं कर पाया है। तो इसलिए जो भी आपके डिसीजंस होंगे वो आपको स्वयं लेने हैं। ये मार्केट का फोरकास्ट हमारा निफ्टी 50 का है और जो हमने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स प्राइजेस लिए थे, लगभग मार्केट अगर आप देखेंगे तो उन्हीं प्राइजेस के आसपास में आया है। जैसे हमारा जो मॉर्निंग स्टार्टिंग जो हमारा मिनिमम जो था वो कुछ हमारा 52,843 या 850 के आसपास था। तो यही जो है हमारा फिगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है। और हाईएस्ट फिगर भी अगर आप देखेंगे जो मार्केट ने टच किया है वह 53,357 के आसपास में है, जो कि हमने प्रेडिक्ट किया था 53,326 के आसपास में। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बाकी के मिडिल जितने भी प्राइजेस हमने यहाँ पे लिए थे, मार्केट ने उनको सपोर्ट्स या रेजिस्टेंस को, वैल्यू को, उन्हीं पे काम किया है। और ब्रेकआउट टाइमिंग भी आप देख सकते हैं, लगभग पैटर्न भी जो है आज मार्केट ने निफ्टी बैंक निफ्टी ने इसी को फॉलो किया है। ये आपका ब्लू लाइन जो हमारा प्लैनेटरी स्ट्रेंथ के हिसाब से है, ये आपके सामने है ब्रेकआउट टाइमिंग। और जो पैटर्न है, आप ब्रेकआउट टाइमिंग को आप अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हैं और इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये रेड लाइनिंग प्लैनेटरी स्ट्रेंथ के हिसाब से जो है ब्रेकआउट टाइमिंग और उनके जो स्ट्रेंथ हैं उनको निकाला गया है। आप इनको या ब्लू लाइन को, जो भी आपको लगता है, आप उनको मार्क कर सकते हैं और इनको फॉलो कर सकते हैं। ये कुछ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स हमने लिए हैं। जैसे निफ्टी 50 का है, कल का जो हमारा एक्सपेक्टेड जो है सपोर्ट्स हैं वो आपके सामने यहाँ पर हमने निफ्टी 50 के लिए हुए हैं। ये कुछ निफ्टी 50 के हमारे सपोर्ट्स प्राइजेस हैं, जो कि लोवेस्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो 25-18 के आसपास हमने प्रिडिक्ट किया है। और इसी प्रकार से सपोर्ट्स को अगर हम देखेंगे तो कुछ डिफरेंट लेवल हैं, और जो मैक्सिमम हम लोगों ने एक्सपेक्टेड किया है 25,815 के आसपास निफ्टी 50 का है। इसी प्रकार से बैंक निफ्टी का भी अगर हम सपोर्ट्स देखते हैं तो ये लेवल्स आपके सामने हैं, ग्रीन वाले, और उसके साथ में जो मैक्सिमम हमने लिया हुआ है ये है 52,463-65 के आसपास में। आप अगर मार्केट डाउन साइड जाता है तो यहाँ हो सकता है, और मार्केट अगर अप साइड जाता है तो मैक्सिमम जो उसका वैल्यू होगा वो 53,614 के आसपास मार्केट टच कर सकता है। इसी प्रकार से निफ्टी नेक्स्ट 50, उसके भी जो है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स आपके यहाँ पे सामने हैं।
अगर डाउन साइड जाता है तो हमारा जो आकलन है वो 73,740 के आसपास का है। अगर सपोर्ट्स या हायर साइड में जाएगा तो जो वैल्यूज आपके सामने है, मैक्सिमम हमने जो एनालिसाइज किया है वो है 75,103 के आसपास मार्केट जो है रेजिस्टेंस को टच करता हुआ नजर आता है। इसी प्रकार से कुछ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी, एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक के निकाले हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर अगर वो डाउन साइड में अगर जाता है तो 2800 के आसपास एक बार को लोअर साइड में वो टच कर सकता है। इसी प्रकार से अगर वो हायर साइड में है तो रेजिस्टेंस वैल्यू जो है उसकी 3075-76 के आसपास में वो कहीं रेजिस्टेंस बनाता हुआ नजर आता है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आपके सामने यहाँ पर है। इसी प्रकार से आईटीसी को अगर हम देखेंगे तो उसका जो सपोर्ट्स है, अगर डाउन साइड जाता है तो 453-450 के आसपास में डाउन साइड में है, या अगर अप साइड में जाता है तो जो उसका रेजिस्टेंस अगर हम देख रहे हैं तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो हम आशा कर रहे हैं वो 566 या 570 के आसपास में आप यहाँ इसको आईटीसी को देख सकते हैं। इसी प्रकार से एक्सिस बैंक का जो सपोर्ट्स है, हम अगर लोवेस्ट वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1150 के आसपास में हम कुछ इसको देखते हैं, और अगर हायर साइड में अगर रेजिस्टेंस में जाता है तो वैल्यू आपके सामने है, लेकिन हाईएस्ट 1320 के आसपास हम इसको देख सकते हैं, या 1330-1320 के आसपास में ये एक हायर साइड में रेजिस्टेंस के और है। अगर उसको ब्रेक करता है तो आगे जाएगा, लेकिन ये हमारा आकलन है कुछ। इसी प्रकार से आईसीआईसी बैंक का जो सपोर्ट्स हमने निकाला है 1200 के आसपास में है जो लोवेस्ट है, और हाईएस्ट इसी प्रकार से जो सपोर्ट्स है उसका 1383 या 1390 के आसपास में आप यहाँ उसको देख सकते हैं। ये प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से हमने जो है प्लैनेट की जो लॉन्गिट्यूड है, डिग्रियां हैं, उन डिग्रियों को जो है प्राइस में कन्वर्ट करा हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कल की तारीख में जो है मून 2 डिग्री 29 मिनट के आसपास रहेगा, 3 डिग्री पे होगा लगभग। तो उसके हिसाब से जो है हमारा निफ्टी 50 के जो प्राइजेज हैं, सपोर्ट जो है 25,400 के आसपास होगा, और उसी का रेजिस्टेंस जो है 25,420 के आसपास में हम देख सकते हैं। और हायर साइड में जो है ये जो है अगर हम यहाँ देखेंगे तो राहु जो है 342 डिग्री के आसपास में होंगे। उसके हिसाब से जो है अगर हम यहाँ सपोर्ट्स देखते हैं तो निफ्टी 50 24,800 के आसपास में कहीं सपोर्ट्स ले रहा होगा, और उसका रेजिस्टेंस जो है 26,000 के आसपास में कहीं बनता हुआ नजर आता है। इसी प्रकार से जो है निफ्टी 50 का जो अगर हम इसका सपोर्ट्स अगर देखते हैं तो 53,000 के आसपास में बनता है, और यही जो रेजिस्टेंस है हम 53,900 के आसपास में हम कहीं इसका फिगर देखते हैं बैंक निफ्टी का। इसी प्रकार से बीटीसी को अगर हम देखेंगे तो उसका जो सपोर्ट्स है वो लगभग हमारे को जो है 73,000 के आसपास में कहीं दिखता है, और जो हायर साइड में रेजिस्टेंस है वो हमारे को 75,460-61 के आसपास में नजर आते हैं। कल की तारीख में जो प्लैनेटरी पोजीशंस बन रही हैं हमारी मॉर्निंग के अंदर, जो सबसे पहले हैं वो हमारा 8:43 के आसपास में है, जो कि चंद्रमा और शुक्र का 180 का समसप्तक योग बन रहा है। 9:54 के आसपास में जो है चंद्रमा और यूरेनस का जो है हमारा 30 का एक एस्पेक्ट बन रहा है, जो कि दुर्द्वादश योग बनता है चार्ट के हिसाब से। और 10:55 पर
सूर्य और चंद्रमा का 150 का षडाष्टक योग बनता है। तो अगर हम मॉर्निंग के टाइम में देखें तो लगता है कि कल मॉर्निंग में जो है हमारे को एक रेड कैंडल हम देख सकते हैं। रेड कैंडल से स्टार्ट हो सकता है मार्केट। 12-11 के आसपास में जो है मून, चंद्रमा और नेपच्यून का 30 का एक एस्पेक्ट बन रहा है, ये भी दुर्द्वादश योग है। उसके बाद जो है दोपहर में 2:08 पर जो है चंद्रमा और प्लूटो का 90 का एक स्क्वायर एस्पेक्ट बन रहा है, जो कि चतुर्दशम है कुंडली में। इसी प्रकार से 2:42 पर चंद्रमा और शनि का जो है 45 का एस्पेक्ट बन रहा है। ये त्रि एकादश संबंध बन रहे हैं चार्ट के अंदर। और बाकी जो है 21:50 ये मार्केट का आउट टाइम हो गया है। तो मार्केट जो है लगभग कुछ हद तक फ्लैट रहने के चांसेस ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन मार्केट अगर प्लैनेटरी पोजीशंस को अगर हम देखते हैं तो मार्केट एक रेड कैंडल से स्टार्ट होता हुआ नजर आता है। ये मेरा अष्टक वर्ग का क्लास चल रहा है। और दूसरा जो है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का जो है ये वाला जो क्लास है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। मेरी जो 2 क्लास हो चुकी हैं उनकी लगभग जो है 75 वीडियो इसमें अवेलेबल हैं। जिनको भी अगर चाहिए तो वो रिकॉर्डेड कोर्स लेके सीख सकते हैं। और बीच बीच में मैं जो है डाउट सेशंस जो है लाइव लूँगा। तो ये ना समझे कि खाली मैं रिकॉर्डेड दे रहा हूँ। नवंबर के बाद से जो है मैं आप लोगों का हर मंथ या 2 मंथ में जब भी होगा तो आपके डाउट सेशंस मैं लूँगा। ये मेरा वेबसाइट्स है, इस वेबसाइट्स पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। और एजुकेशंस के लिए जो है गूगल या एप्पल ऐप भी हैं, उनके द्वारा भी आप लॉगिन करके इसमें सीख सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स चाहिए तो ये कोर्स डिटेल है। यही सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में भी नीचे मिल जाएंगी, आप वहाँ से इनको एक्सेस कर सकते हैं। आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद और आप सभी के जो सुझाव हैं उनका स्वागत है।